A very good morning, dear students, as we are going through the chapter number 3, that is threats to data. So in previous lectures, we have discussed about the number of viruses that can harm our computer system, our files, our data. Okay, so second thing is cybercrime, and the third one is hacking. Okay, so hacking is common. Hackings are divided into three broad categories. So first one is password guessing, second one is password capture, and last one is spoofing. Okay, so in three categories में hackings को divide किया गया. Okay, so now what is the term sniffing? So the term sniffing refers to finding a user's password. There are three ways to sniff a password: password sharing, password guessing, and password capture. Password sharing is the most common and occur when a victim simply discloses his or her password to a hacker. Passwords are shared out of simple ignorance when victims do not realize that the password might be used against their wishes or in ways they would never intend. So, जो हमारा टर्म स्निफिंग है वो किसे रिफर करता है? टू फाइंडिंग यूजर्स पासवर्ड. किसी भी यूजर के पासवर्ड को फाइंड करने के टर्म को हम कहते हैं स्निफिंग. ओके, सो थ्री टाइप के स्निफ्स हो सकते हैं: पासवर्ड शेयरिंग, पासवर्ड गेसिंग एंड पासवर्ड कैप्चर. ओके, सो पासवर्ड शेयरिंग बहुत कॉमन वे है कि हम किसी भी यूजर का पासवर्ड जान सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. सो उसमें जो हमारा यूज़र होता है वो अननोन होता है इस चीज़ से कि उनकी विशेस के बिना कोई भी दूसरा यूज़र या हैकर उसे उनके डेटा को डिस्क्लोज कर सकता है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज पासवर्ड गेसिंग. ओके, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी of hacking, password guessing. It is done exactly as the term implies. A hacker tries to guess a user's password and keeps trying until he or she gets it right. Users can safeguard against password guessing by using complex passwords. So password guessing में क्या होता है कि हम जो hackers होते हैं वो ट्राई करते हैं यूज़र के पासवर्ड को गेस करने के लिए. ओके, सो जब तक वो उनके पासवर्ड को गेस नहीं कर लेते हैं वो कंटिन्यूसली पासवर्ड ट्राई करते रहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पासवर्ड कैप्चर. इन पासवर्ड कैप्चर अ पासवर्ड इज ऑब्टेन्ड बाय सम type of malware program and forwarded to the hacker. Passwords may be captured electronically if they are sent as text that is not encrypted. So password capture ऐसा वे है जिसमें जो हैकर्स होते हैं वो किसके थ्रू पासवर्ड को गैस करते हैं, पासवर्ड ऑब्टेन करते हैं थ्रू दी मालवेयर प्रोग्राम. ठीक है, हमारे वायरसेस के थ्रू वो पासवर्ड को ऑब्टेन करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्पूफिंग. हैकर्स में अल्टर एन email header to make it appear that a request for information originated from another address. This is called spoofing. So spoofing में क्या करते हैं हैकर्स? अल्टर करते हैं. अल्टर मीन्स चेंज कर देते हैं ईमेल के हेडर को. ठीक है, सो ईमेल के हेडर को हैकर्स चेंज कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं और इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अपेयर करते हैं दैट अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अनदर एड्रेस. कि सामने वाला जो हमारा रीडर होगा, ठीक है, सो उस ईमेल से उन्हें पता नहीं चलेगा कि इसमें कुछ चेंजेस किए हैं हैकर्स ने. सो हम जैसे ही उसे एक्सेस करेंगे सो हमारा पासवर्ड वो गेस कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग. नाउ नेक्स्ट इज साइबर टेररिज्म. Cyber warfare and cyber terrorism are few forms of warfare. They attack the critical information infrastructure of the nation. The conventional goal in the case of cyber terrorism is to harm or control key computer system or digital controls. It is done to accomplish an indirect aim such as to disrupt a power grid or telecommunication. सो साइबर टेररिज्म या हम कह सकते हैं साइबर वॉरफेयर एक नया फॉर्म है हमारे वॉरफेयर का. वॉरफेयर मीन्स युद्ध. ठीक है, वॉर ही कह सकते हैं आप इसे. सो दे अटैक द
क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशन। सो ये जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर टेररिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी नेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हैक करते हैं। ओके, द कन्वेंशनल गोल इज टू, इन द केस ऑफ साइबर टेररिज्म, इज टू हार्म और कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। तो इनका जो मेन गोल होता है साइबर टेररिज्म के लिए, साइबर टेररिज्म के केस में ये होता है कि वो हार्म करते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो इनमें वो हमारे पावर ग्रिड को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर हमारे टेली कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, मीन्स उन्हें हैक करते हैं, जिसके थ्रू वो इजीली किसी के भी कम्युनिकेशन को नो कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्टेन कर सकते हैं और उन्हें हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस में आता है, साइबर टेररिज्म में। नाउ प्रिवेंटिंग infection. Safeguarding a computer system against viruses is not difficult if you have a little knowledge and some utility software. So there are some popular antivirus programs. So अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को सेव करना है वायरसेस से, सो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है अगर हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज होगी और हमारे पास क्या होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होंगे। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को वायरस से प्रिवेंट करते हैं। ओके, सो सम पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम्स इंक्लूड, फर्स्ट इज मैकाफी Virus Scan. McAfee Virus Scan is an antivirus program created and maintained by Intel Security. It develops Virus Scan Enterprise for use in corporate environments. So McAfee Virus Scan क्या है, हमारा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है जिसे क्रिएट किया गया है और मेंटेन किया गया है बाय इंटेल सिक्योरिटी के थ्रू। ओके, सो इन्हें डेवलप किया गया है फॉर यूज़ इन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स में इसे यूज़ किया जा सके, इसलिए इन्हें डेवलप किया गया। ओके, सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ मैकाफी. इट इंक्लूड्स अमंग्स द अदर थिंग्स, फर्स्ट इज ऑन एक्सेस फाइल स्कैनर, second one is inbound and outbound firewall protection, spyware protection, daily definition updates, McAfee X-ray rootkit detection, displays a safety rating for websites based on test or evidence of spam, malware and phishing. So इनके पास क्या फीचर होता है कि ये डिस्प्ले करते हैं कोई सेफ्टी रेटिंग्स। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को जब हम व्यू करते हैं, ठीक है, तो वो जो भी हमारे अगर उसमें स्पैम या मालवेयर कोई भी वायरसेस प्रेजेंट होंगे तो वो उन्हें हमें डिस्प्ले करेंगे। ओके, मॉनिटर्स अ कंप्यूटर फॉर एक्टिविटी दैट मे बी कॉज्ड बाय वायरस इन्फेक्शन और हैकर एक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट इज नॉर्टन एंटीवायरस. Norton Antivirus, developed and distributed by Symantec Corporation, provides malware prevention and removal during a subscription period. It uses signatures and heuristics to identify viruses. Other features include email spam filtering and phishing protection. Norton Antivirus runs on Microsoft Windows and Mac OS X. Windows 7 support is in development for versions 2006 through 2008. Version 2009 has Windows 7 supported update already. Versions 2010, 11, 12 all natively support Windows 7 without needing an update. Version 12 is the only version fully compatible with Mac OS X Leon. So नॉर्टन एंटीवायरस किसने डेवलप किए हैं, सिमेंटिक कॉरपोरेशन ने। ओके, सो नॉर्टन एंटीवायरस हमें प्रिवेंट करता है, हमारे सिस्टम को प्रिवेंट करता है मालवेयर वायरसेस से, और नॉर्टन वायरस कुछ सिग्नेचर्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अदर फीचर्स इंक्लूड ईमेल स्पैम फिल्टरिंग एंड फिशिंग प्रोटेक्शन. सो हमारे जो अदर फीचर्स हैं नॉर्टन वायरस के, वो ईमेल
के जो स्पैम्स होते हैं, मीन्स हमारे जो कुछ अनऑथेंटिकेटेड मेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो मेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी वायरस प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें भी वो फिल्टर कर लेते हैं नॉर्टन एंटीवायरस। ओके, सो नॉर्टन एंटीवायरस रन ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। हमारे जो नॉर्टन एंटीवायरसेस होते हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन करते हैं? विंडोज़ 7 और मीन्स विंडोज़ के जितने भी हमारे वर्जन्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, उन सारी वर्जन्स में हमारे नॉर्टन एंटीवायरस रन करते हैं, और मैक ओएस एक्स में। क्लियर? नाउ द थर्ड इज वायरेक्स, and fourth is penicillin, and fifth is Avast. So Avast is an efficient and comprehensive antivirus program. It is one of the most popular antivirus program. The key feature are the easy UI, optimized scanning options, and continuously updated database of virus डेफिनेशंस। सो एवास्ट क्या है? हमारा एक एफिशिएंट और कॉम्प्रिहेंसिव एंटीवायरस प्रोग्राम है। ओके, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम। ये भी हमारा एक पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम है, और इसके की फीचर्स हैं कि हम इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस, मीन्स यूज़र इन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज्ड स्कैनिंग ऑप्शंस, इसमें हम कंटिन्यूसली अपने सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं, किसी भी फाइल्स को स्कैन कर सकते हैं। एंड कंटिन्यूसली अपडेटेड डेटाबेस ऑफ वायरस डेफिनेशन, और कंटिन्यूसली ये हमारे डेटाबेस को अपडेट करता है कि बाय चांस अगर हमारे कोई भी वायरस प्रेजेंट होता है हमारे डेटा में, सो ये अपडेट कर देगा आपको। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो टुडे यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4th. Firstly, write down the date. Chapter number 3rd, question number 4th. Name 3 ways you can protect your identity from theft. So हमें 3 ways बताने हैं जिससे हम अपने theft से अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, आंसर द 3 ways from which we can protect our identity from theft are: first one is use a strong password. हमें strong password यूज़ करनी चाहिए। सेकेंड, नेवर शेयर योर पासवर्ड टू अदर यूज़र्स। हमें कभी भी अपने पासवर्ड दूसरे यूज़र्स के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मीन्स क्या है? हमें उसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, और हमारा पासवर्ड हमेशा 8 से अबव होना चाहिए। ठीक है, 8 कैरेक्टर से अबव होना चाहिए। थर्ड, यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स लाइक मैकाफी, नॉर्टन, क्विक हील एट्सेट्रा। और हमें अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करने चाहिए अपने सिस्टम में, लाइक मैकाफी, नॉर्टन, क्विक हील एट्सेट्रा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज यू हैव टू डू, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, threats are not harmful unless they exploit an existing. So threats harmful नहीं होते हैं unless they exploit an existing vulnerability. Okay, and spelling of vulnerability is vulnerability. Now second is a backup is a dash against data loss. Backup क्या है? एक backup is a threat against, THREAT, थ्रेट के अगेंस्ट है बैकअप। ठीक है, जिससे हम अपने डेटा लॉस को बचा सकते हैं, मीन्स अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज अ डैश इज समवन हु यूजेस अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन टू इंट्रूड इनटू अनदर कंप्यूटर और सिस्टम टू परफॉर्म एन इलीगल एक्ट। सो ऐसा पर्सन जो हमारे कंप्यूटर को, नेटवर्क को या फिर हमारे इंटरनेट कनेक्शन को इलीगली यूज़ कर रहा है, ठीक है, सो उसे कहते हैं हम हैकर, HACKER, हैकर। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज डैश वायरस मेक्स चेंजेस टू आवर डिस्क फाइल सिस्टम। सो ऐसा कौन सा वायरस है जो हमारे डिस्क फाइल सिस्टम को चेंज कर देता है? दैट इज क्लस्टर वायरस, CLUSTER, cluster virus. Now, next exercise is write T for true and F for false. First, a macro virus disguised as a macro
is embedded in a document file. So हमारा जो माइक्रो वायरस है वो किस में एम्बेड होता है? हमारे डॉक्यूमेंट फाइल में. So this statement is true. Second, polymorphic can change itself each time they are copied. So polymorphic हर टाइम जब भी कॉपी होता है तो अपने आप को चेंज कर देता है. ओके, सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड, अ ट्रोजन हॉर्स अपेयर्स टू बी गेम्स. ट्रोजन हॉर्स वायरसेस किस में प्रेजेंट होते हैं, किस में अपेयर हो सकते हैं? हमारे गेम्स में. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. फोर्थ, a worm is a program whose purpose is to duplicate itself. So worm एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका पर्पस होता है वो खुद को डुप्लीकेट बना सके. ठीक है, so this statement is also true. And the last one is sniffing refers to finding a user's ID. Sniffing किसे रेफर करता है? हमारे users ID को फाइंड करने के लिए रेफर करता है. So this statement is false because sniffing refers to finding a user's password. ID तो easily अवेलेबल हो जाती है बट पासवर्ड को फाइंड करने के लिए ये किसे रेफर करता है? स्निफिंग रेफर करता है. ठीक है, स्निफिंग refers to finding a user's password. So this statement is false. Okay, so dear students, today you have to do the question number 4th in your notebook. After that you have to do these two exercise, tick the correct option and true and false in your notebook also. आपको ये दोनों exercise अपनी notebook में भी complete करनी है. Okay, so that's all for today. Further exercise of this chapter we will discuss in the next class. Thank you.